हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपकी जो भी राशि हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कई बार ऐसा मन होता है ना कि अरे ये किस राशि के लिए है, मैम ये किस साइन के लिए है। ये किसी भी साइन से देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। देख लेते हैं आपके लिए पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 111 लिख के रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। 111 लिख कर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंसान की एनर्जी चेक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पर्सन की एनर्जी देखते हैं क्या है, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स फॉर द एनर्जी ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। ओके, चलो। सो वी हैव 7 ऑफ wands। बड़ा ही गार्डेड सी एनर्जी, बड़ा ही डिफेंसिव सी एनर्जी। जैसे किसी का हक ना मिल रहा हो, जैसे किसी को हर कोई अपोज कर रहा हो, जैसे कोई हार्डशिप में इंसान फंसा हुआ हो, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। जैसे किसी के लिए बहुत किया बट उस इंसान ने, कहते हैं ना, उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे वो कौन सा गाना है, दिल के अरमा मासूम बह गए, ऐसी एनर्जी। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किसी चीज़ के लिए करी हो, वो चीज़ का रिजल्ट ना आया हो, ये वो एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन या तो बहुत टू डिमांडिंग हो रहे हैं या टू डिफेंसिव हो रहे हैं, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। ऐसा है कि देखो, दोनों में से कोई एक, दोनों में से कह रही हूँ, मतलब आप आपके पर्सन की जो एनर्जी है उसमें से जो भी एक ऑपोजिशन पार्टी है और एक आपके पर्सन है, इन दोनों में से कोई एक ऐसा है जो बहुत इमोशनली अवेलेबल है और एक ऐसा है जो बहुत, आप कह सकते हो, क्लैरिटी के साथ चलना चाहता है। अब इस वजह से ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। इनकी एनर्जीज ऐसी है, जैसे मान लो फैमिली है तो फैमिली बहुत इमोशंस इनके साथ लगा रही है, बट ये बहुत थॉट चक्र को, बहुत क्लैरिटी को रख रहे हैं और बहुत ब्लंट हो रहे हैं। तो उस चीज़ की वजह से क्या होता है, क्लैश हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये बहुत इमोशनली उनके लिए सब कुछ करे जा रहे हैं, बहुत उनको कहते हैं ना अपनी तरफ से सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, और वो बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो जिस, मैं नहीं कह रही कि परिवार के साथ, एक किसी भी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जहाँ पर दो बहुत ऑपोजिशन टीम भिड़ गई है एक दूसरे से, और अब इनके लिए मुश्किल हो रहा है चीज़ों को संभालना, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए लॉ से भी रिलेटेड कुछ लग रहा है कि जैसे मान लो होता है ना कि टर्म्स यही हैं सोसाइटी के, यही नॉर्म्स हैं सोसाइटी के, ये टर्म्स कंडीशन माननी चाहिए आपको, और यही रूल रेगुलेशन बने हैं, इस तरीके से ही चलना है, यही परिवार की एक शुरू से लेकर आज तक की जो है जर्नी रही है, आपको भी उसी, कहते हैं ना, नक्शे कदम पे चलना है। ऐसा होता है ना कई बार, ये लॉ भी हो सकता है किसी के लिए, और किसी के लिए ये इनका कर्मा हो सकता है। क्योंकि आई हैव बॉटम ऑफ द डेक, आई हैव जस्टिस कार्ड, सी द कार्ड, जस्टिस कार्ड। तो कुछ चीजों के लिए स्टैंड लेना, अब ये तो स्टैंड ले रहे हैं, बट जिनके सामने स्टैंड लेना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ऑपोजिशन तो दे रहे होंगे ना वो इनको, ठीक है ना। या इन्होंने अच्छा काम किया बट उसको अप्रिसिएशन नहीं किया जा रहा, तो स्टैंड तो लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसी तरीके की जर्नी में ये अभी फंसे हुए हैं। ओके, नाउ लेट्स चेक इज हिज और हर करंट फीलिंग्स फॉर यू। फिर आगे बढ़ेंगे रीडिंग के लिए, ठीक है। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो 4 कार्ड ले लेते हैं। सबसे पहला कार्ड लेंगे हम करंट फीलिंग्स के लिए। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं करंटली। पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का राइट नाउ में आपको लेकर, देखते हैं इंटेंशन क्या है। ओके, सो एक कार्ड मैं और लूँगी, थॉट्स देखेंगे, और मैं इंटेंशंस के कार्ड को साइड करके थॉट का कार्ड पहले लगाऊंगी, ठीक है। तो करंट फीलिंग्स हम देख चुके हैं, करंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो दिस इज द करंट थॉट एंड देन इंटेंशन। देन वी हैव, इस इंसान का इस रिश्ते पे क्या एक्शन लेना बन रहा है, कि कोई एक्शन ले रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। ओके, सो मैं ये 4 कार्ड ले रही हूँ। सबसे पहला कार्ड जो है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। सो थोड़ा सा काम शांत माइंड से देखना।
करंट फीलिंग्स जो है 9 ऑफ सॉर्ड है, ये बात मैंने आपको पहले भी बोली, थोड़ा शांत माइंड से देखना, क्योंकि मुझे फील हुआ था कुछ कि जब मैं शफल कर रही थी ना, तब मुझे एक कार्ड ऐसा दिखा था जहाँ पर थोड़ी सी हर्ट एनर्जी थी, और यहाँ पर वो कार्ड ही दिख गया 9 ऑफ सॉर्ड। थोड़ा हर्ट है, जैसे मैंने कहा चैलेंजेस चल रहे हैं लाइफ में, और फिर यहाँ पर भी आपके लिए भी ऐसा ही फील हो रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं देखो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हो, आपका रिश्ता कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है, या आपने अब डिटैचमेंट प्रैक्टिस करी है, या आप बहुत ज़्यादा इस इंसान पे कोडिपेंडेंसी शो कर रहे हो और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स दिखते हैं। क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, देखो मैं बताऊं, 9 ऑफ सॉर्ड एक ऐसी एनर्जी है जो रात को जाग रही है, जो आपको फोटोज वगैरह चेक कर रही है, स्क्रॉल कर रही है, और कहीं ना कहीं रिग्रेट्स फील कर रही है। 9 ऑफ सॉर्ड ऐसा है कि ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रही है। जब इतना रोना पिटना ही है तो आके मिल लो, बात कर लो, कांटेक्ट कर लो यार। तो ये वो एनर्जी है कि मतलब ऐसे फोन स्क्रॉल करते करते फोटोज देख लो, एक इंसान को याद कर लो, एक इंसान के लिए परेशान हो लो, बट उस इंसान को बात मत करो। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत उसके chaos चल रहा है, तो उसको ये लग रहा है कि और चीजें क्यों और बढ़ाई हैं। 9 ऑफ swords, द नाइट ऑफ wands। रिग्रेट है किसी ऐसी बात का जो हो सकता है इन्होंने फ्लर्ट में कुछ कह दिया आपको, ठीक है। दूसरा रिग्रेट है किसी और के साथ लाइफ में आगे मूव ऑन होने का। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका और इनका सेपरेशन हुआ, जिसमें आपकी मैरिज कहीं और हो गई है या एंगेजमेंट कहीं और हो गई है, रिश्ता फिक्स हो गया है, और नाउ दे कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकते। परेशान इसलिए भी है कि आपका बहुत अच्छा बॉन्ड है। आप कहते हैं ना जैसे वो कुंडली ना मिले पर वाइब मिले। आजकल वो ये बड़ा जेंजीज में चल गया है कि चाहे कुंडली मैच होना हो, वाइब मैच होनी चाहिए। तो आप लोगों की वाइब इतनी मैच होती है, बट कल्चर मैच नहीं हो रहे हैं, ट्रेडिशन मैच नहीं हो रहे हैं, रिलीजन फैक्टर आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, ओके। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि आपके साथ का जो बहुत अच्छा समय जो रहा है, जो बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही है, और स्पेशली मैं बोलूँगी फिजिकल जो टच आप दोनों का एक दूसरे के लिए रहा है, वो बहुत मिस करते हैं आपके पर्सन, ओके। करंटली अगर आप देखो इंजॉय कर रहे हो, अगर आप लाइफ में फॉरगेट करके आगे बढ़ गए हो, अगर आपने लाइफ में अपने आप को थोड़ा और मतलब कहते हैं ना चेंज किया है, फिगर वाइज कह लो और लुक वाइज कह लो, या अपनी देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने आप को चेंज तो किया। अब ये किसी के लिए आपकी स्माइल अलग ही, बिल्कुल कहते हैं ना ऐसे जब हम खुल के हंसते हैं, है ना, फिल्टर नहीं लगा होता, तो एक अलग ही फेस का ग्लो दिखता है। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। और मुझे अग्नि के साथ कहीं ना कहीं, मैं कई बार बताती हूँ कि अग्नि को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। सो आप ऐसे है जैसे इसको, ये आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे, आप अग्नि की तरह हैं इनके लिए। ये जितना मर्जी इग्नोर कर ले, इग्नोर कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से परेशान है, ठीक है। देन ये है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में किसी और को ले आना, बेवकूफ़ी करना, उस चीज़ के लिए रिग्रेट्स हैं, ओके। सो नाउ द थॉट्स क्या है यहाँ पर। हाँ, करंट फीलिंग्स हैं कनेक्ट करने की और पैशनेट एनर्जीज की, और फिर से पास्ट को लेट गो करके और न्यू बिगनिंग करने की, बट एक घबराहट ज़रूर है, जैसे खो रहे हैं आपको, ठीक है। थॉट्स में है पेज ऑफ कप्स, दैट इमोशनल अवेलेबिलिटी है ना, कि भी इमोशनल अवेलेबल रहें आपके लिए, ठीक है। थॉट्स भी ये कहते हैं कि एक इमोशनल सा मैसेज आपको भेज दें, एक ऐसा प्यारा सा आपको कॉन्टेक्ट मैसेज भेजें, या आपको अप्रोच करें, या फिर कुछ गिफ्ट्स लेकर आएँ, या कहीं ना कहीं एकदम से क्लिक क्यों होते हो आप इनके माइंड में। जितना मर्जी बिजी हो आप, क्लिक हो जाते हो माइंड में, आपकी अच्छी थॉट्स, आपके अच्छे बातें, आपका इनके साथ जो वो बहुत इमोशनल वाला जो एक साइड आपका रहा है इनके साथ, वो बार बार इनको याद आ जाता है, ओके। कुछ तो देखो यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि इस इंसान को ना माइंड में भी इमोशंस बैठे हुए हैं, ठीक है। माइंड में भी कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि आपके साथ बड़ा कंफर्टेबल से सा रिश्ता था इनका, ठीक है, जजमेंटल वाला रिश्ता नहीं था। और माइंड कहीं ना कहीं डेट प्लान कर रहा है, माइंड कहीं ना कहीं सरप्राइजेस प्लान कर रहा है, ऐसी एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स चेक द पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप्स के साथ किसी के लिए तो मैं ये बता दूं कि कुछ लोगों के लिए माइंड में ये है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, ठीक है ना। डाउट भी हो सकता है कि आप रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो। द मून, मून क्या है? मून इमोशंस है, ठीक है। मून
क्योंकि हिडन एनर्जी है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग ये भी कहता है कि भाई कोई और तो नहीं है आपकी लाइफ में, आप छुपा तो नहीं रहे हो, आप किसी और को तो अपने मन में नहीं रख रहे हो। माइंड ये भी कहता है कि ये रिश्ता अगर थर्ड पर्सनालिटी वाला है, कि मान लो आप दोनों ही सेपरेटली मैरिड हो, तो फिर ये रिश्ता जो है छुप के चल सकता है, इसमें चांस लिया जा सकता है, इसमें होप है। ठीक है। द मून यहाँ पर इंट्यूटिवली भी ये बात कहता है कि भाई इनको दिमाग में ये है कि इनका थॉट प्रोसेस आपकी तरफ ही रहता है, माइंड आपकी तरफ ही ट्रैवल करता है। और कई बार माइंड फ्लक्चुएट होता है, माइंड मन तो फ्लक्चुएट होता ही है, इनका माइंड भी फ्लक्चुएट होता है कि एक बार ये और एक बार वो, कि हाँ भाई एक बार मन करता है कि बात कर ले, एक बार मन कहता है कि नहीं बात, दिमाग कहता है बात कर ले, एक बार दिमाग कहता है नहीं बात करनी। ठीक है। माइंड से भी बड़े इमोशनल हुए हुए हैं और ये डेप्थ, आपके आपके रिश्ते की डेप्थ समझ पा रहे हैं। ओके। now we have the intentions of your person, intentions, the high priest। high priest क्या है? high priest है कि ये रिश्ता छुपा रहे, इस रिश्ते में इंटेंशंस की, ये रिश्ता बहुत सडक्टिव रिश्ता रहे, बहुत आप लोगों के बीच में इंटीमेसी, पैशन, आपके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे, आप लोग कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में बहुत एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहो। ठीक है। आप सीक्रेट डेट्स पर जाओ। ठीक है। और इंटेंशंस कुछ लोगों के लिए भी कि अपनी फीलिंग्स छुपाए रखें ताकि ये और मिस्टीरियस बने रहें, ताकि ये और आपके लिए, कहते हैं ना जितना ये मिस्ट्री बने रहेंगे उतना आपके लिए, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आएगी इस इंसान को जानने की। तो इंटेंशंस ये भी हो सकती हैं। ठीक है। द हाई प्रीस्ट ना सही गलत के बियॉन्ड होती है, उसको कुछ सही गलत नहीं है, उसके लिए सिर्फ ये है कि यूनिवर्स ने कुछ तो पर्पस रखा होगा। तो वो यही बात है इंटेंशंस में भी, ये कि सही गलत कुछ भी नहीं है, कोई तो पर्पस होगा आप लोगों के मिलने का। ठीक है। सी द मजिशियन का, ये मिस्ट्री बने रहें और आप इनको क्यूरियोसिटी से जानने की कोशिश करते रहो। ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस रिश्ते को छुपाए रखें, कुछ लोगों के लिए फॉर श्योर इनकी इंटेंशन है ये छुपे रहें ताकि आप इनको चेज करो। कुछ लोगों के लिए इंटेंशंस ये हैं कि ये दो लोगों को एक साथ डेट करें। देखो सच कड़वा होता है, बस मेरा काम है, मैं यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं बताऊंगी, जो दिख रहा है वो बताऊंगी। ठीक है। मजिशियन कार्ड ना देखा जाए तो एक क्रिएटर ही है, दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप, बट क्योंकि यहाँ मून आ रहा है तो मून क्या कहता है? मून कहता है छुपे रहो, स्टॉप। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनको ये है कि रिश्ता या तो स्टॉप हो जाएगा या ये रिश्ता छुप के चलेगा। मजिशियन ने तो बिल्कुल काले कपड़े पहन रखे हैं, विच मीन्स कि इनकी इंटेंशंस यही है कि आप इनके अंदर झांको मत, क्योंकि हो सकता है कि आपको ना, आप एक साइकिक हो सकते हो, आपको ये चीज़ शुक्र है, ये चीज़ हो सकता है आपको पता नहीं है, बट इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप साइकिक हो, आपको ना इसकी ना छुपी हुई बातें पता चल जाती हैं, आपको इसकी आंखों में पता चल जाता है ये क्या चाह रहा है, ये क्या छुपा रहा है, छुपा रही है। सो आप पकड़ लेते हो इसको, आप इसको कहीं ना कहीं मतलब समझा देते हो कि हाँ मुझे समझ में आ रही है तेरी बात। ठीक है। देखो ये क्रिएट तो करना चाहते हैं रिश्ता, बट मैं फिर भी कहूँगी छुपा कर चलना चाह रहे हैं। एंड feelings, thought and the intentions, the next section। नेक्स्ट एक्शन है द एस ऑफ सॉर्ड, नेक्स्ट एक्शन है क्लैरिटी, नेक्स्ट एक्शन है बातचीत करना, नेक्स्ट एक्शन है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, नेक्स्ट एक्शन है विक्ट्री, नेक्स्ट एक्शन है इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी देना, नेक्स्ट एक्शन है इस रिश्ते में थॉट चक्रा को एक्टिव करना, नेक्स्ट एक्शन है आपको कॉन्टेक्ट मैसेज आना, नेक्स्ट एक्शन है इस रिश्ते में इस इंसान की, बेशक चाहे देखो ये आए कि लेट्स स्टार्ट द रिलेशनशिप अगेन, और या ये आए कि रिश्ता ख़त्म, कुछ भी आ सकता है, बट कुछ ना कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, कम से कम आर या पार तो हो जाओगे ना। यहाँ पर ऐसा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा प्रैक्टिकल सा है ये जो भी ये एक्शन लेने वाले हैं। द 10 ऑफ वॉन्ड्स, देखो आप लोगों के बीच में कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इस रिश्ते में जो है ना बहुत हद तक टॉक्सिसिटी झेल चुके हैं या आप झेल चुके हैं, या फिर इन्होंने बहुत अंदर अंदर बातें रखी हैं वो क्लियर करनी है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में टफ साइकिल ख़त्म हो रही है और अब क्लैरिटी के साथ दोबारा से रिश्ता स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए आप कम से कम 10 साल से अलग हो तो हो सकता है इनका कोई कॉन्टेक्ट मैसेज आ जाए, और ये मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कॉन्टेक्ट मैसेज आपके लिए बहुत लवी डवी है, क्योंकि ये स्वॉर्ड है। स्वॉर्ड किस लिए उठाई जाती है?
थोड़ा सा डिफेंसिव होने के लिए कि हो सकता है कि कांटेक्ट मैसेज करें बट वो बहुत लवी डवी वाला ना हो, ठीक है, या आपने इनको अगर अप्रोच किया था तो ये उसका कोई रिस्पॉन्स कर दें आपको, बस ये इतना दिख रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। नाउ वी हैव, अच्छा आज मॉर्निंग में मेरे को ऐसा लग रहा है मैं नेम इनिशियल नहीं लिए मॉर्निंग वाली रीडिंग में भी। अभी मेरे को, मैंने ना पहले अलग से निकाल के रखे, मैंने कहा नहीं तो ये फिर रह जाएंगे सामने रखे मैंने अपनी आंखों के। चलो चलो बाहर आओ। यहाँ पर है SLDHWCUGPF पर्सन के, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता देखें। मुझे मैसेजेस लेने हैं, बहुत दिन हो गए मैसेजेस नहीं लिए पर्सन के, पर मैसेजेस देखते हैं क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। हाँ बट एस ऑफ सॉर्ड से कुछ लोगों के लिए विद इन 1 आवर टू 1 डे भी कांटेक्ट आ सकता है, कुछ लोगों के लिए 1 वीक के अंदर अंदर कांटेक्ट आ सकता है, क्योंकि ये भी एंडिंग की बात कर रहा है, न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है कार्ड, वो भी एंडिंग और न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है। आप लोगों के बीच में एक टफ टाइमिंग बहुत रही है, बहुत गंभीर समय रहा है जो कि अब एंड पे आ रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मैंने कहा था ना स्टैंड ले रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, तो अपनी मतलब स्थितियों में स्टैंड ले रहे हो सकता है ये आपके लिए भी स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। मैसेजेस क्या है यहाँ पर, आपसे झूठ बोलने का रिग्रेट है इनको, हीलिंग चाह रहे हैं अभी थोड़े समय की, आपको जाने देना भी इनके लिए बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा पास नहीं आने दे सकते, हो सकता है भाई कुछ मजबूरी है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है, आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो आपके साइन का वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से किसी कॉन्टैक्ट का रिस्पॉन्स का, या हो सकता है इन्होंने आपको अप्रोच किया था उसके बाद आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं गया, उसका वेट कर रहे हैं, ओके। क्या नेक्स्ट एक्शन, ओ क्या थर्ड पर्सन सिनेरियो के साथ रिश्ता चल रहा है, लेट्स चेक थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन। द 6 ऑफ वॉन्ड्स, पब्लिक, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्पर। देखो पब्लिकली ये रिश्ता चलाया जा रहा है, लोगों के सामने ये रिश्ता है। द 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस रिश्ते में बहुत सक्सेसफुल आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ लोगों के लिए सब कुछ ठीक है और हो सकता है आपको कुछ और ही बताया जा रहा है, कुछ लोगों के लिए कोई ना कोई विक्ट्री आई है, जैसे मान लो इनके बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, विक्ट्री आ गई, इन लोगों के बीच में कुछ डिवोर्स केस वगैरह चल रहा था, वहाँ पर चीज़ें फेवर में चली गई इनके, ठीक है। एंड नाउ दे आर क्लियर कि इस रिश्ते में उन्हें कैसे रहना है, बहुत इमोशनल यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, बहुत माइंडसेट नज़र आ रहा है, स्ट्रैटेजी नज़र आ रही है, प्लान नज़र आ रहा है। दो लोग जिनका मुंह अलग अलग दिशा में है, ये कहीं और देख रहे हैं, कहीं और देख रहे हैं, कहने का मतलब कि दुनिया के सामने ये रिश्ता बहुत अच्छा, बड़ा बहुत बढ़िया यार, सब ठीक है, बट बहुत सारे कलेश, क्यों मैं ये वर्ड यूज़ कर देती हूँ, बहुत सारे क्लैशेस हैं, क्लैश की जगह ना क्लेश आ जाता है मेरे मुंह में, पता नहीं क्यों ही है, वो मदर टंग वाली बात है ना, वो आ जाती है। क्लैशेस हैं इन लोगों के बीच में, और द एम्परर ये कहता है कि दोनों ही ना बहुत स्टेबिलिटी के पीछे भागते हैं, और कई बार हमें ना कहते हैं ना हम बहुत स्टेबिलिटी के पीछे भागते भागते कई बार कई रिश्ते छोड़ देते हैं हम, तो ये वही बात है कि बहुत हो सकता है ये करियर, रेपुटेशन और अपनी स्टेबिलिटी, अपनी प्रॉमिसिंग लाइफ, उस चीज़ के पीछे इतना भाग रहे हैं कि शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, ठीक है। नाउ वी हैव द फैमिली सेक्शन, लेट्स चेक फैमिली की क्या एनर्जी। आई विल टेक 4 कार्ड्स, ओके। सो फर्स्ट वी हैव द डोमिनेंट फीमेल, डोमिनेंट मेल, स्पाउस एंड द आउटकम। स्पाउस बोलती हूँ मैं इस वाले सेक्शन में, तो ध्यान रखा करो जो लोग मैरिड हैं ये उनके लिए है। सो द फीमेल इज लाइक कि भाई अपने जोन में रहना है उनको, उनको कोई लेना देना नहीं है, कुछ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो भी ठीक है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि हाई प्रिस्ट ना एक ऐसा कार्ड है जिसने पॉज ले रखा है, जैसे कोई लेना देना नहीं है किसी काम को करने का, वो उठ के कोई काम नहीं करेगी, उसने आंखें बंद कर रखी है, वो अपनी जगह पर बैठी है, मतलब एक मेडिटेशन मुद्रा में है कि उसको दुनिया में तूफान आ रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने मेडिटेशन में है, मतलब कि वो अपनी ही धुन में गुम है, ठीक है। देन द डोमिनेटिंग मेल इज लाइक द एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। एस ऑफ वॉन्ड ये कहता है कि क्लैरिटी थोड़ी सी सीख कर रहे हैं, थोड़े से पास्ट के जो भी आप लोगों के बीच में देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ रही है, उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फिर से एक न्यू बिगनिंग के बारे में ज़रूर सोचते हैं, ओके। स्पाउस की जो एनर्जी है दैट इज 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स क्या कहता है, आपके पर्सन के ना माइंड में और कॉन्शियस माइंड में ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हो सकता है क्लियर नहीं है, ठीक है, जिन चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं, ओके। और ये बात मैंने आपको आपके नेक्स्ट सेक्शन में बताया कि उनको कुछ क्लियर करना है आपसे। 7 ऑफ कप्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को बहुत ज़्यादा ना इधर उधर घुमाया जा रहा है, समझ रहे हो, जैसे मतलब
कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ गाइड कर रहा है, कोई कुछ गाइड कर रहा है, उसकी वजह से थोड़े से जैसे मम्मा ने कुछ कह दिया, पापा ने कुछ और कह दिया, सिस्टर ने कुछ और बता दिया, ब्रदर ने कुछ और बता दिया, फ्रेंड्स ने कुछ और कह दिया, किसी एस्ट्रोलॉजर वाले उसने कुछ और कह दिया, तो 10 जगह पर जब जाके जाके तो गड़बड़ होगी, ये वो वाली एनर्जी है। नाउ वी हैव द आउटकम ओवर हियर। आउटकम है 3 ऑफ पेंटिकल। आउटकम है एक्सपेंशन, ग्रोथ आएगी, चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, आपके साथ पर्सन का यूनियन होगा, गंभीरता होगी इस रिश्ते में वापस से। बट यहाँ पर ना 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं होगा आपको। देखो ये यहाँ 3 लोग हैं, ठीक है, इसमें एक आप, एक आपके पार्टनर और एक कोई और, मतलब कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प से, किसी तीसरे इंसान की हेल्प से ये ठीक हो जाएगा। बट आपको थोड़ा सा, मैं कहूँगी थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, ये चीज़ जो है ये बच जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बट कोई ना कोई प्रोफेशनल बीच में ज़रूर आएगा। गॉट इट? नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द गाइडेंस कार्ड। You already have all the answers. देखो कुछ लोगों को पता है कि उनको वेट करना चाहिए, स्टे करना चाहिए, बट कुछ लोगों को ये पता है कि उन्हें जाने देना चाहिए। बट शायद आप, आई थिंक मैंने मॉर्निंग में भी ये बात समझाई, आप जाने नहीं दे रहे हो, आप ज़्यादा अटैचमेंट में आ रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों को ये पता है कि एक्चुअल में आपने कहाँ जाना है, आपका पाथ क्या है, आपकी सच्चाई क्या है, बट आप शायद उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। ओके, सो एक्सेप्ट, जो भी है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो थोड़ा सा हार्श है आपके लिए, बट एक्सेप्ट इट। ओके, जैसे आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना, आपकी प्लानिंग्स काम करनी शुरू कर देंगी, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, वो काम करनी शुरू कर देंगी। बट यू हैव टू लेट देम गो, उन्हें जाने दो, अपनी तरफ से ऐसे छोड़ दो उनको, फिर देखते हैं वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, कुछ लोग ये भी है कि आपको आंसर पता है कि उन्होंने वापस आना है, बट आपके कॉम्प्रोमाइज़ की जरूरत है, तो फिर वहाँ पर भी थोड़ा अपने ऊपर भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।